आज एक महान व्यक्ति पूछ रहे थे कमेंट में, महाराज जी क्या वास्तव में भगवान होते हैं? और अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? अगर वो हमें दिखते नहीं है तो हमने क्यों माने कि वो होते हैं या नहीं होते हैं? उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में नकार दिया कि भगवान नहीं होते हैं। अगर वो होते तो हमें दिखते हैं। हमारा विज्ञान इतना प्रकृति कर चुका है, भगवान को नहीं जान पाया, भगवान को नहीं खोज पाया, भगवान है ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नकार दिया कि भगवान नहीं है। लेकिन उनसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप भगवान की बात तो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप इस पूरी पृथ्वी के बारे में जान पाए? आप इस पृथ्वी पर बसा हुआ इतना सा विशाल समुद्र है, जो इस पृथ्वी पे सबसे विशाल है, समुद्र की गहराइयों के बारे में आप पहुंच पाए? नहीं। आप समुद्र की गहराइयों तल पर नहीं पहुंच पाए और आप आत्मा परमात्मा की बात करते हैं कि भगवान नहीं है। आपने उसे इस पर शब्दों में नकार दिया कि भगवान नहीं है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह। बच्चा क्या कहता है कि हमसे पढ़ने में कोई आगे नहीं है, हमसे कोई तेज नहीं है। और बच्चे को देखिए कि बच्चा वो स्कूल में ही होता है और वो क्या कहता है कि हमसे कोई आगे नहीं है, पढ़ने में इतना शक्तिशाली नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। लेकिन उस बच्चे से बोलो कि बेटा आप पहले कॉलेज में जाओ। जब कॉलेज में जाओगे तो आपके जैसे अहंकारवादी व्यक्ति और मिलेंगे। फिर उसके ऊपर जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ और ऊपर जाओ और मिलते जाएंगे। लेकिन क्या धीरे धीरे आपको इस तरफ भ्रम उठता जाता है कि हमसे भी आगे कोई और है, हमसे भी ऊपर कोई और है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, महान वैज्ञानिक हुए। उनका एक प्रश्न था कि अपने मरने के क्षणों तक हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान को खोज लेंगे, भगवान होता है या नहीं होता है। लेकिन मरने के क्षणों में उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में जितना हमने जानने का प्रयत्न किया वह उससे और बड़ा है। जितना हम खोजते थे वह बढ़ता जाता था। जितना हम रहस्य ढूंढने का प्रयास करते थे कि इस रहस्य का क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, लेकिन नए रहस्य का पर्दा खुलता है कि दूसरा रहस्य मिल जाता। आप भी वैसे ही कर रहे हैं। आपने क्या जाना? इतना ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आप कीड़े के समान है, इतने बड़े से। आप देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में आप कीड़े के समान है और आप क्या कहते हैं कि भगवान नहीं है। आपका अस्तित्व ही क्या है यहाँ पे इस ब्रह्मांड में? और आपने नकार दिया। आप तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके समझ से एक चींटी होती है और चींटी हमसे बोले कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है यहाँ पर। उसी तरह आप भी कह रहे हैं चींटी के समान कीड़े मकोड़े आप लोग भी है और आप क्या कहते हैं कि भगवान नहीं है। इतनी आसानी से नकार दिया। आप उनसे पूछे कि आपने किस आधार पर नकार दिया कि भगवान नहीं है? फिर आधार कोई नहीं है। वो कहते हैं हमको दिखता नहीं है, हमको दिखता नहीं है। आप समझिए कि आपके पास सिर्फ 5 इंद्रियां हैं और भगवान छठी इंद्रिय से दिखता हो तो। जैसे आप किसी गांव में जाइए, उन गांव में लोगों के पास आंखें ना हो और आप उनसे बोलिए कि दुनिया चमकती है, दुनिया खूबसूरत है, फूल पौधे रंग बिरंगे हैं, तो आपको पूरे गांव वाले, अंधे गांव वाले क्या कहेंगे कि हमें मूर्ख बना रहे हो, हमारे दादा परदादा भी यही थे, दुनिया में कोई रंग रूप नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, सब अंधेरा है, सब काला काला है। तो आप भी तो वही कर रहे हो। आपके पास सिर्फ 5 इंद्रिय है, लेकिन भगवान आपको छठी इंद्रिय से देख रहा है। अगर आपके पास छठी इंद्रिय होती तो भगवान को देख सकते थे। तो आपने इसे नकार दिया कि ये गलती आपकी है, किसकी गलती?